चाचा का होई चुनाव में राप्ती पार राप्ती पार हाँ। के करई बा राप्ती पार निषाद के ये परवीन निषाद के भाजपा प्रत्याशी हैं। भाजपा प्रत्याशी हाँ, हमें हाँ। जाना ला उनके हाँ जाना देखला ही बात आज तक हाँ देखले ना नहीं वोटवा तो अपने दे लाला ने नहीं अब सपा को दे फिर सपा को दे दे सपा कोड देबा पाँच और दे दे पार भेजा जाए। सभी नौजवान हमारे एक चीज कर रहे हैं कि हाँ इस जिले से बाहरी भगाओ, जिला बचाओ। तो निषाद के हाँ जीता था पप्पू निषाद जीते थे बहुत बम्पर से कम 3 लाख पैसा है उनके लगे ना कैसे जीती है पैसा जनता जनता देते अपना तेल अपना कर लेके आए कि हम आपको जिताएंगे, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष की गद्दी पे बैठाएंगे, लेकिन सांसद जी बीच में दगा दे जाते हैं। तो ये चौरसिया समाज है सांसद जी, हमारा पान का व्यवसाय है, ये ना भूलिएगा। जिस तरह पान में चूना कत्था लगाते हैं, अगर जो एक बार पान आपके सत्ता में चूना कत्था लगा दिए तो आप राप्ती पार जाने वाले हैं। के थे विभीषण का काम करके कृष्णा कौन विभीषण काम किया था प्रवीण निषाद जी किए थे विभीषण। प्रवीण निषाद विभीषण हैं। हाँ किए नहीं थे वो हैं। और वो यहाँ तक नहीं, इस जिला से नहीं, अगर वो उनका भाजपा से गठबंधन रहा तो भाजपा को भी ले डूबेंगे हाँ भाजपा को भी वो साफ कर देंगे। पार करत है नहीं, अगर मोदी जी संजय निषाद को पार्टी से गठबंधन नहीं हटाए तो चौरसिया समाज उनका पूरा देश में विरोध करेगा। हटे वाला नहीं बा तो उनके वो चले जाएंगे, भाजपा वाले भी चले जाएंगे और लेके डूब जाएंगे। यहाँ से निषाद भी खदेड़ रहा, चौरसिया तो खदेड़ ही रहा, अन्य समाज भी खदेड़ रहा। तो सांसद जी ने पहले ही तैयारी कर ली है कि अब हमें यहाँ से राप्ती पार करना है। और नमस्कार, हम इस मौजूद हैं बासठ लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद विधानसभा में। यहाँ पे आपको बता दिए चौरसिया समाज के यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कि क्यों आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे समाज के एक ऐसा होनहार लड़का जो अपना सब धन धर्म लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ने संत कबीर नगर जिला में आ गए, और उसमें भाजपा गवर्नमेंट थी, भाजपा के तीनों विधायक थे, भाजपा के सांसद थे, उन्होंने मंत्री भी थे अपने ज़िले में। इन सभी ने मिलकर हमारे समाज के साथ छल किया। उसके बाद छल होने के बाद उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया कि आपके समाज का कैसा छल कर दिया आपके समाज के साथ? जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हरवा दिए उन्होंने। कौन हरवा दिया? भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर सभी भाजपा के जो जिले के नेता थे, सांसद जी हरवा दिए। सांसद जी हरवा दिए? और क्या, जिले का मालिक सांसद जी होते हैं ना, तो सांसद जी हरवाएंगे और कौन हराएगा? कोई बूथ अध्यक्ष थोड़ी हरवाएगा। तो चुनाव तो हुआ, काफी दिन हो गया, फिर उसके बाद एक चुनाव समय क्यों आप लोग कर रहे हैं? इतना आश्वासन दे दिए थे इतना बड़ा कि लोकसभा चुनाव आने दीजिए, उसके पहले हम लोग करवा देंगे, आपका समाज एकत्रित हो जाएगा। लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव आना देव आचार संहिता लगा, उसके पहले ही उन्होंने विपक्ष दल के जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे उनको भाजपा में ज्वाइनिंग करवाकर समाज के साथ बहुत बड़ा छल किया, बहुत बड़ा गद्दारी उन्होंने किया। तो अभी क्या आप लोग करने जा रहे हैं चुनाव समय? हम लोग पूरा जिला, पूरा लोकसभा, सभी लोग हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, घर टू घर जा रहे हैं, सबसे बड़े बुजुर्ग नौजवान से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे अपनी बात कह रहे हैं, सबको जानकारी भी है। सभी लोग कह रहे हैं अब की बार आपको इनको राप्ती पार भेजा जाए। सभी नौजवान हमारे एक चीज कर रहे हैं कि हाँ इस जिले से बाहरी भगाओ, जिला बचाओ। लेकिन आप ही लोग तो पिछली बार इनको जिताए थे। यही तो हम लोग गलती कर दिए थे, गलती का आज परिणाम। अगर इनको पहले सांसद न बनाया तो हमारे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष जी को कोई हरा नहीं पाता। इतनी अच्छी हमारे समाज की यहाँ संख्या है। अभी क्या चुनाव के समय आप लोग इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हमेशा चौरसिया समाज भारतीय जनता पार्टी को 90 से 95% वोट करता है, तो इस बार क्या नया करने जा रहे हैं? 0 वोट देगा उनको। हाँ 0 नोटा दबाना मंजूर है, विपक्षी दल में वोट देना मंजूर है, लेकिन परवीन निषाद भाजपा को वोट इस जिले में देना मंजूर नहीं। अगर विपक्षी में देंगे तो कौन? बसपा, सपा, कौन? वो हमारे अभी हमसे बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग नौजवान हैं, बड़े बुजुर्ग अभिभावक हैं, सभी लोग एक डिसीजन लेंगे। अभी वोट 25 मई को पड़नी है, उसके पहले हम लोग का एक डिसीजन हो जाएगा। जहां कहेंगे उस दल में हम लोग जाके समाहित हो जाएंगे। मेरे पास 12 आदमी फोन कर रहे हैं कि भैया वो ब्लॉक से दबाव छोड़वा रहे हैं, डीएम से दबाव छोड़ा रहे हैं,
उनकी मंशा पे पानी फिर जाएगी। आने वाली 25 मई को एक वोट चौरसिया समाज को नहीं पाएंगे। का चाचा का बा का होई चुनाव में राप्ती पार राप्ती पार हाँ। के करैबा राप्ती पार निषाद के ये परवीन निषाद के भाजपा प्रत्याशी हैं। भाजपा प्रत्याशी हाँ, हमें हाँ। जाना ला उनके हाँ जाना देखल ही बात आज तक हाँ रखले लाई बा। नहीं सपा को दे दो सपे कोड देबा पाँच और दे दो पप्पू निषाद के हाँ जीता था पप्पू निषाद जीते थे बहुत बम्पर से कम 3 लाख पैसा वे उनके लगे ना बस कैसे जीती है पैसा जनता देती है। अपना तेल अपना हम लोग प्रवीण निषाद का विरोध कर रहे हैं। हाँ। गद्दारों का विरोध होना चाहिए। उनको तो भाजपा वालों को उनको निकाल देना चाहिए। हाँ। भाजपा के मंत्री, भाजपा के 3 विधायक, भाजपा के सांसद होते हुए आप पत्रकार बंधु खुद अपनी आंखों से देखे होंगे। बागी विधायक लग्जरी 10 गाड़ियों से लेके आता वोट डलवाता है और सांसद मंत्री पैदल वोट डलवाते हैं। ये क्या है? बागी के साथ फोर्स लगी रहती है, आगे पीछे 10 गाड़ियों के आगे पीछे फोर्स लेके जाती है, वोट डलवा के बाइज्जत ले जाती है, वापस छोड़ती है। और ये लोग पार्टी में सत्ता में रहकर पैदल जाते क्या है? ये अंदर से बिके थे। विभीषण का काम करके कृष्णा चौरसिया कौन विभीषण काम किया था? प्रवीण निषाद जी किए थे विभीषण। प्रवीण निषाद विभीषण हैं। हाँ किए नहीं थे, वो हैं। और वो यहाँ तक नहीं, इस जिला से नहीं, अगर वो उनका भाजपा से गठबंधन रहा तो भाजपा को भी ले डूबेंगे। हाँ भाजपा को भी वो साफ कर देंगे। पार करत है नहीं, अगर मोदी जी संजय निषाद को पार्टी से गठबंधन नहीं हटाए तो चौरसिया समाज उनका पूरा देश में विरोध करेगा। हटे वाला नहीं बा तो उनके वो चले जाएंगे, भाजपा वाले भी चले जाएंगे और लेके डूब जाएंगे। हाँ गैल भैंस पानी में, वे राप्ती में डूब जाएंगे लेके भाजपा को भी। राप्ती कहाँ चिल्ला रहे हैं? वो बाहरी है, बाहरी भगाओ जिला बचाओ। हम लोग कई मुद्दे हैं उनके विरोध का। क्या हमारे संत कबीर नगर की माताएं बेटा नहीं पैदा करती हैं? संत कबीर नगर की धरती क्या नेता नहीं पैदा करती है? 5 साल शरद जी को इन्होंने बाहर से लाके लड़ाया, उसके बाद 5 साल फिर प्रवीण जी को लड़ाया, फिर 5 साल 15 साल इन बाहरियों को दे रहे हैं। तो हमारे जिले का क्या होगा? हमारा जिला कब नेता पैदा करेगा? बार का होई राप्ती पार। राप्ती पार कैसे होई? मतदान से हम लोग मोदी जी के नाम पे इनको जिताए थे, लाए थे, उसी तरह से चूना लगा करके राप्ती पार करने का काम चूना लगाएंगे। हाँ चौरसिया समाज चूना लगाता है। विधायक जी कहे थे ना कि पान वाले को बगल में नहीं बैठने देंगे। अब की रिन्यू को बताएंगे कैसे पान वाला बगल में बैठता है। एक पान वाला हमारे बगल में बैठेगा, कैसे बैठेगा? आपकी बताएंगे कैसे बैठेगा। जब नीचे गिराएंगे तब चौरसिया समाज इस बार गिराएगा उनको। उत्तर विधायक जी नहीं लड़ते मैंने, सांसद जी लड़ते मैंने। सांसद जी तो गायब हो गए ना पार्टियां ज्वाइन करा के। हाँ भैया के साथ धोखवा कैला, कृष्णा चौरसिया पार्टियां ज्वाइन कराइला, ओकरा गायब हो गए ज्वाइन करा के। मंत्रियों जी गायब हो गए। आपकी हुआ हाल हो जैसे हमारे साथ कहना गद्दारी। हमें अन्ना विकास के लिए कुछ कहू ना कई पास जीता बम्पर। अरे विकास बेचने का काम, विकास तो हमारे यहाँ विकास है। एक नाम का लड़का बेचारा भंगार बिन रहा इधर उधर। विकास तो हुआ नहीं है, कोई विकास देखे नहीं अभी। एक का विकास देखो, भंगार बेचारा भी कहीं दिखा दीजिए। चलिए दिखा दीजिए। उन्हीं का परिवार का विकास हुआ। संजय निषाद उनके परिवार का विकास हुआ है। अभी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कुछ साल पहले संजय निषाद स्कूटर से दवाई बेचते थे। आज चले जाइए, आज उनके पास करोड़ों नहीं अरबों रुपया हो गया है। कई बंगला हो गया है, कई होटलें हो गई हैं और कई लग्जरी गाड़ियां हो गई हैं। आप लोग कह रहे राप्ती पार उतर अब आ गए, खैलाबाद के निवासी हो गए। खैलाबाद की वो खुद अपना राप्ती पार, उनका जो घर बना है गोरखपुर संत कबीर नगर के बॉर्डर पे बना है, आपको पता होगा। वो खुद अपना जाने की तैयारी कर लिए हैं। उनका संत कबीर नगर में कहीं घर नहीं है, इसीलिए वो उधर घर बनाए हैं। क्या कहेंगे? वो मकान भी बॉर्डर पे बनाए जिससे जाने में आसानी रहे। वो अपनी सुविधा देख करके मकान बनाए हैं कि जाने में कोई असुविधा न हो। और देखिए ये लोग छलिया हैं, छलिया से हम लोग दूर रहेंगे और हम लोग इस बार पप्पू निषाद का सपोर्ट करेंगे। पप्पू निषाद ही क्यों? और तो प्रत्याशी हैं। देखिए पप्पू निषाद नेक व्यक्ति हैं। 2015 में मैं प्रधान हुआ था। मेरा गांव लोहिया होना था। बहुत लोग, बहुत जातियां विरोध कर रही थी कि बरई का गांव लोहिया नहीं होगा। पप्पू निषाद जी ने कहा कि हमारे नेताजी कहते हैं एक जात एक बिरादरी से एक धर्म से राजनीति नहीं होने वाला है। आप सबको जोड़िए। अगर जिले में 4 गांव हो रहा तो चौरसिया का भी एक गांव करिए।
हमारे गांव के जो पूर्व प्रधान जी थे वो भी विरोध कर रहे थे कि बरई गांव लोहिया ना होवे चाहिए, लेकिन पप्पू निषाद जी ने बरई चौरसिया का गांव लोहिया करके चौरसिया का मान सम्मान बढ़ाया है। और हम लोग मिल करके प्रवीण निषाद का विरोध करेंगे, पप्पू निषाद का तन मन धन से सहयोग करेंगे। और पप्पू निषाद क्या कहेंगे? आप नौजवान हैं, क्या कहेंगे? क्यों आप इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, आज नौजवान विरोध न करे तो आप इतिहास देखिए, भगत सिंह जी ने जब फांसी के फंदे पे झूला था। आज हमारे समाज को जिस तरह गड्ढे में ढकेला जा रहा है, हमारे समाज को जिस तरह गुलाम बना के रखा जा रहा है, हमारे समाज से जिस तरह हिस्सेदारी भागीदारी छीना जा रहा है, आप बताइए आदिवासी, पिछड़ा, दलित, अनुसूचित किसी तरह टिकट लेके आता है, किसी तरह अपना व्यवस्था करके अपना खेत जमीन जायदाद बेच के चुनाव लड़ता है, और कोई अपना ही भाई उसी पार्टी के सिंबल से अपने खुद सांसद विधायक बनता है, और उसी पार्टी के दूसरे चौरसिया समाज को टिकट मिलता है तो खुद हराने चला जाता है। ये कहाँ का सहूलियत है भाई साहब? कौन वो भाई था जो अपने भाई के साथ गद्दारी किया था? कृष्णा भैया जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव टिकट लेके संत कबीर नगर में आए, तो यही प्रवीण निषाद जी हैं जिन्होंने कहा है कि चलिए आप टिकट लेके आए कि हम आपको जिताएंगे, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष की गद्दी पे बैठाएंगे, लेकिन सांसद जी बीच में दगा दे जाते हैं। तो ये चौरसिया समाज है सांसद जी, हमारा पान का व्यवसाय है, ये ना भूलिएगा। जिस तरह पान में चूना कत्था लगाते हैं, अगर जो एक बार पान आपके सत्ता में चूना कत्था लगा दिए तो आप राप्ती पार जाने वाले हैं। देखिए सांसद जी कितना अच्छे लोकेशन पे मकान बनवाए, आप देखे होंगे कि गोरखपुर और संत कबीर नगर जिले के कुछ ही दूरी पे बॉर्डर पे है। उन्होंने पहले ही मन बना लिया कि यहाँ से निषाद भी खदेड़ रहा, चौरसिया तो खदेड़ ही रहा, अन्य समाज भी खदेड़ रहा। तो सांसद जी ने पहले ही तैयारी कर ली है कि अब हमें यहाँ से राप्ती पार करना, हमें यहाँ संत कबीर नगर विकास कैले के बाद भी आप लोग राप्ती पार कर रहे हैं। हमारा एक मनदीप भाई बता रहा था कि विकास कहीं भंगार भी नहीं रहा, विकास दिख नहीं रहा, और विकास के नाम पे इन्होंने बता दे कितने दलित आदिवासी पिछड़े के अपने निधि से खर्च करके उनके सुख दुख में खड़े हुए। सांसद जी ये तो ब्यौरा दे दे जिले वालों को कि हमने अपने निधि से इतने लोगों के समाज में अन्य वर्गों में हमें ये खर्च किए। और रह गई चौरसिया समाज की बात, सांसद जी आप लिख के रख लीजिए, मैं आपके न्यूज पे कह रहा हूँ कि पत्रकार महोदय आप भी लिख के रख लीजिए कि अब की बात सांसद जी बुरी तरह से हार रहे हैं चुनाव, और जो उनके लोग हैं वो लोग खुद कह रहे हैं कि सांसद जी को यहाँ से हरा के भगाइए। सांसद जी कहते हैं चौरसिया समाज सोनी होटल में बैठक करके हमको सपोर्ट करता है। चौरसिया समाज के वो जिन नेताओं को लेके गए थे वो लोग डीएम से, एसडीएम से, इंस्पेक्टर से दबाव बनवा रहे हैं कि अगर जो तुम सांसद जी के मीटिंग में नहीं जाओगे तो तुम्हें यहाँ से उठा के 4 दिन जेल में बंद कर देंगे, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये अधिकारियों का इतनी बड़ी गुंडागर्दी चल रही है। सांसद चौरसिया समाज क्या करेगा? चौरसिया समाज को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, चौरसिया समाज किसी बाप की बपौती नहीं, चौरसिया समाज स्वयं सक्षम है और चौरसिया समाज शिक्षित है। चौरसिया समाज के साथ जो सांसद, जो विधायक, जो प्रतिनिधि सुख दुख में खड़ा हुआ होगा, चौरसिया समाज उसके साथ जाएगा। और अगर जो चौरसिया समाज का किसी भाई को लगता है कि हमारे सुख दुख में ये प्रतिनिधि नहीं खड़ा हुआ है या जिले का कोई प्रतिनिधि नहीं खड़ा हुआ है, तो हम लोगों के पास नोटा है ना, नोटा दबा के चलिए घरे। हाँ, नोटा से काम चल जाए। नोटा नहीं चली तो कम से कम 2-4 हजार, अगर जो हम लोगों की 1.5 लाख संत कबीर नगर में जनसंख्या है, अगर हम लोग मान लीजिए 50,000 नोटा 75,000 नोटा दबा दिए तो सांसद जी 60,000 से जीत के आए, 75,000 माइनस चल जाये, सांसद जी खत्म हो जाइए, सांसद जी खत्म हो जाइए, नहीं हो जाइए तो सांसद जी अब की गई ना राप्ती पारे। क्या कहेंगे? देखिए, जब इनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया है, इसके पहले जिला पंचायत सदस्य का जब टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी वालों को, तो ये सबका विरोध किए। जैसे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, ये एक दिन भी नहीं है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, टोटल ये हर कार्यकर्ताओं का ही विरोध किए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से टोटल रुष्ट है और इनका हमेशा सब कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, इनको कोई नहीं लाइक कर रहा है। तो आपको बता दूं, ये चौरसिया समाज के संत कबीर नगर लोकसभा के ये कार्यकर्ता हैं,
नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, इनका कहना हमारे समाज को मौजूदा जो भाजपा प्रत्याशी हैं, सांसद ने ठगने का काम किया है। इस बार हम लोग अपने समाज को, जो हमारे नेताओं को ठगे हैं, उनका बदला हम लोग लेंगे और इनको राप्ती पार करेंगे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।